हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको पथवारी माता के विषय में बताती हूँ। कौन है पथवारी माता? वैशाख, कार्तिक, माघ आदि पावन महीनों में इनकी पूजा क्यों होती है? आपने सुना होगा ना, पथवारी सींचनी है, पथवारी माता की कहानी होती है। और साथ ही चर्चा करते कैसे होती है इनकी पूजा, पूजा के लिए इनकी स्थापना कैसे करें, पथवारी माता की कहानी भी बताती हूँ। तो चर्चा शुरू करती हूँ। कौन है पथवारी माता? देखो, पथवारी माता के नाम से ही उनका अर्थ स्पष्ट है। पथवारी शब्द का मतलब है जो पथ पर जाने वालों की रक्षा करे। इसलिए तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना के लिए पथवारी देवी की लोक देवी के रूप में पूजा की जाती है। पथवारी देवी की स्थापना घर के बाहर या गांव के बाहर की जाती है। घर के मंदिर में इनकी स्थापना नहीं करते। पहले समय में देखो होता क्या था, तीर्थ यात्रा बहुत लंबे लंबे समय की होती थी, क्योंकि लोग पैदल ही दूर दूर तीर्थ करने जाते थे, जिसमें महीने या कई साल तक लग जाते थे। इसलिए लोग पथवारी माता की पूजा करके अपने सफल तीर्थ यात्रा की कामना करते थे। ऐसा माना जाता है कि यात्रा करने से पहले पथवारी माता का पूजन करने से हमारी यात्रा मंगलमय रहती है। कौन है पाल माता? इसी में एक हमारी पाल माता आती है। आपने सुना होगा, पाल माता मतलब नदी स्नान या नदी का जो तट होता है। आपने नाव की पाल भी सुना होगा, मतलब नाव के मस्तूल के सहारे जो ताना, एक कपड़ा बहुत लंबा सा ताना जाता है ना, जिससे हवा भरने से नाव चलती है। किसी भी नाव को चलाने में पाल का बहुत सहयोग होता है। पाल को रक्षक कहा जाता है। पहले नदियों पर किनारे या मेड़ पक्के नहीं होते थे, तो स्नान आदि करने में बहुत परेशानी रहती थी। कई लोग तो बहाव में ऐसे ही बह जाते थे। इसलिए नदी किनारे को पाल माता कहा जाता था, जो हमारी रक्षा करती थी। और इसी में आपने कुछ शब्द भी सुने होंगे, द्वारपाल, गौपाल, राज्यपाल, लेखपाल। तो मतलब उन सबका रक्षक या उन सबको होल्ड करने वाला, उन सबको संभालने वाला। पथवारी स्थापना कैसे होती है? देखो, पथवारी माँ को रक्षक कहते हैं। कई लोग 5 या 7 पत्थर एक साथ रखकर भगवान का आवाहन करके पथवारी माता की स्थापना करते हैं और साथ ही प्रार्थना करते हैं कि उनकी मार्ग में रक्षा हो। इन्हीं पत्थरों को पथवारी माता कहकर रोज पूजा जाता है। दूसरा तरीका होता है जौ। जौ को उपजाकर पथवारी बनाई जाती है, जिसमें हम जौ को रोज सींचते हैं। जौ जो होते हैं वो गृहस्थों की संपन्नता का प्रतीक होते हैं। जौ कितने अच्छे उपजे हैं, इससे घर की बरकत भी पता चलती है। तो दोनों ही तरीका सही है। कार्तिक वैशाख महीने में क्यों पथवारी पूजन होता है? देखो, वैशाख या कार्तिक स्नान के लिए लोग बहुत दूर दूर जाते थे। लोग जब भी वैशाख स्नान या कार्तिक स्नान आदि के लिए तीर्थ यात्रा पे जाते थे, तब वो पथवारी माता की पूजा अर्चना करते थे, ताकि उनकी तीर्थ यात्रा सफल हो, उन रास्ता अच्छा रहे। और जब हम घर पर भी कार्तिक वैशाख स्नान करते हैं, तब भी हम पथवारी माता की पूजा करते हैं, क्योंकि हम भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, भक्ति की यात्रा कर रहे हैं। और पथवारी माता से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस भक्ति मार्ग पे चलाए रखना, हम अपना स्नान व्रत पूरा कर सके, इसकी हमें शक्ति देना, इसको हमारा पूरा करवाना। पथवारी पूजन कैसे करें? देखो, पथवारी माता के मंदिर के पुजारी बताते हैं कि पथवारी ही भक्त के शक्ति पीठ के दर्शनों की यात्रा को सफल बनाती है। वो कहते हैं कि जहां शीतला माता का पूजन किया जाता है, वहीं पथवारी का पूजन भी होता है। पथवारी माता के लिए घर के बाहर से 4-5 कंकड़, छोटे पत्थर लाकर उनकी पूजा होती है। पूजा से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लिया जाता है। पथवारी माता का पूजन करने के लिए पथवारी पत्थर पर जल के छींटे देके स्नान कराया जाता है। फिर उन्हें कुमकुम, अक्षत, लच्छा, गुड़, सुपारी चढ़ाया जाता है और यात्रा की सफलता की कामना प्रार्थना की जाती है। कई जगह पर पूजन के लिए रोली, चावल, मोली, मूंग, मेहंदी, दूध, दही, राबड़ी, ठंडे व्यंजन जो आदि का भोग लगाया जाता है, जैसे जो शीतला माता की पूजा में होता है वैसे। पथवारी माता के मंदिर। देखो, अधिकतर लोगों को पथवारी माता की कम या बहुत थोड़ी ही जानकारी है।
बहुत लोगों को लगता है कि जब कार्तिक स्नान करते हैं सिर्फ तब पथवारी माता की पूजा होती है, पर यह धारणा सही नहीं है। अब मैं आपको कुछ विश्व प्रसिद्ध पथवारी माता के मंदिर बताती हूँ जो बहुत फेमस है और शक्तिपीठ है। वहां पर लोग कामना लेके जाते हैं और उनकी जो मन्नत होती है वो पूरी होती है। पहला है ओल्ड फरीदाबाद के मुख्य बाजार में स्थित पथवारी माता का मंदिर, बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा है फिरोजाबाद में माता वाला बाग स्थित पथवारी माता मंदिर, प्राचीन मंदिरों में से एक है। तीसरा है मां पथवारी मंदिर, जलेसर के सासनी रोड स्थित गोल नगर में प्रतिष्ठित है। वैसे तो भक्तों के लिए हर दिन पथवारी माता की पूजा का होता है, पर नवरात्रों में यहाँ विशेष मेला लगता है। अगला है एटा शहर के ठंडी सड़क पर स्थित माता का पथवारी मंदिर, भक्तों के दुखड़े दूर होते हैं यहाँ पे। अगला आता है चावला कॉलोनी में पथवारी माता का बहुत पुराना मंदिर है। ये मंदिर बल्लभगढ़ शहरवासी और आसपास के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। अच्छा, हमारे कृष्ण की नगरी वृंदावन धाम में भी पथवारी माता का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। साधु संत क्यों पथवारी पूजन नहीं करते, जबकि वो तो बहुत यात्रा करते हैं। देखो, लोक देवता, ग्राम देवता, ग्रह देवता आदि ये जो होते हैं ना, इनकी पूजा गृहस्थ करते हैं, ठीक है। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि गृहस्थी में रहते हुए हमें हर चीज चाहिए होती है। वो कामना करते हैं कि जब भी हम यात्रा पे जाए तो हम सही सलामत लौट कर आए। जो साधु संत होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हम तो तीर्थ करने जाएं और तीर्थ पे अपना शरीर छोड़ दें, है ना। तो इस कामना से वो जाते हैं। उनको अपना मोह माया तो होती नहीं है, वो तो सब छोड़ चुके होते हैं, तो वो तो कहीं भी उनके प्राण निकल जाए वो वापस आने की कामना नहीं करते। पर जो गृहस्थ होता है वो अपना परिवार छोड़ के जा रहा है, तो वो ये कामना करता है कि भाई मैं तीर्थ करके भगवान को प्रेम करके वापस अपने घर परिवार के पास आ जाऊं। अब आपको पथवारी माता की कहानी बताती हूँ। पथवारी माता की कहानी। शक्तिपीठ दर्शन से पहले पथवारी माता के दर्शनों को लेकर एक कहानी बहुत प्रचलित है। सैकड़ों साल पहले मां दुर्गा के अनन्य भक्त राजा रूपचंद ने माता के मंदिर में उनसे अपना कोई चमत्कार दिखाने की प्रार्थना की। भक्त की बात मानकर मां दुर्गा ने उसे एक छोटी बच्ची के रूप में दर्शन किया। जब मां ने उसके नाम से आवाज लगाई तो छोटी बच्ची को देखकर वो हैरान हो गया। उसने पूछा कि वो कौन है, तो बच्ची ने बताया कि मैं माता रानी का स्वरूप हूँ। अब रूपचंद को विश्वास नहीं है, तो उसने माता से खुद के साथ पासा खेलने के लिए कहा। जो राजा था वो पासा खेलने का बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था और वो कभी किसी से हारा नहीं था। माँ के सामने उसने कुछ अंक बोले और पासे फेंके, लेकिन उसके वो अंक नहीं आए। उसने पासे दोबारा उठा के फेंके, फिर भी वो अंक नहीं आए। इस बीच एक भक्त पानी में डूब रहा था और माँ को आवाज लगा रहा था, तो माता ने वहीं से भक्त को हाथ बढ़ाकर बचा लिया। फिर जब माँ ने अपने पासे फेंके तो माँ के हाथ से एक पानी की बूंद गिरी। जो राजा रूपचंद था उसने माँ से पूछा, माँ सूखे में पानी की बूंद आपके हाथ में कहां से आई? तो माता ने उसे पूरी बात बता दी कि एक भक्त पानी में डूब रहा था, मैंने उसे बचाया है। अब राजा रूपचंद को माँ की बात पे भरोसा न हुआ। उसने माँ को कहा कि मुझे लगता है कि सिर्फ इंसान ही झूठ बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो माता आप भी झूठ बोलती हो। अब ये बात सुनकर राजा की माँ नाराज हो गई। उन्होंने उसी समय राजा को पत्थर का बना दिया। इसके बाद जब रूपचंद की पत्नी अपने पति को ढूंढते हुए वहां पे पहुंची तो उसने पति को पत्थर का देख माता रानी से पति लौटाने को कहा। माता रानी ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन मैं भी तुम्हें पत्थर का बना के तुम्हारे ये कष्ट को, जो तुम्हारा दुख है, इसे कम कर दूंगी। साथ ही मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ कि दुनिया मुझे पूजने से पहले तुम्हें पूजेगी, तभी मैं उन भक्तों की पूजा स्वीकार करूंगी। जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आएंगे उन्हें पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे। तुम तीर्थ यात्रा पर जाने वालों की रक्षा करोगी। तुम्हें पथवारी माता के नाम से जाना जाएगा। और इसी के बाद से पथवारी माता की पूजा का चलन शुरू हुआ। बोला पथवारी माता की जय, शीतला माता की जय, दुर्गा मैया की जय। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में ये जानकारी आपको बहुत उपयोगी लगेगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
Please like, share and subscribe. Thank you. Hare Krishna.